आज देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2021 में और 2019 में आया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं? मरुस्थलीय एवं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों एवं प्रकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। 2021 में यहाँ पे उत्तर में देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जीवित और अजीवित वातावरण दोनों ही शामिल होते हैं, अर्थात उक्त दोनों में परस्पर संबंध होता है। यानी जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें जीवित और अजीवित, निर्जीव और सजीव दोनों ही वातावरण यानी शामिल, वातावरण में दोनों ही शामिल होते हैं। निर्जीव और सजीव परस्पर उनमें यानी उक्त दोनों में परस्पर संबंध होता है। इनका पारस्परिक संबंध इतना घनिष्ठ होता है कि एक के बिना दूसरे का महत्व नहीं है। उदाहरणतः प्राणी सदृश मौजी जीव अपना भोजन स्वयं बनाने में समर्थ नहीं होते, यानी खुद भोजन बनाने में समर्थ नहीं होते, तथा किसी न किसी रूप में पौधों पर निर्भर रहते हैं। पौधों में यद्यपि खाद्य पदार्थों के संश्लेषण की क्षमता होती है, लेकिन संश्लेषण अजैविक पर्यावरण पर निर्भर करता है। भोजन संश्लेषण में जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ और प्रकाश अत्यधिक आवश्यक है। प्राणियों के उत्सर्जी पदार्थ और मरणोपरांत जीवों के शरीर के क्षय से कार्बनिक पदार्थ भूमि पर इकट्ठे होते हैं, जो पौधों द्वारा उपभोग में लाए जाते हैं। जैव अजैव तत्वों की इन जैव अजैव पर्यावरण की यह परस्पर निर्भरता इकोसिस्टम कहलाती है। इसमें अगली हेडिंग है, पारिस्थितिक तंत्र के कार्य। पारिस्थितिक तंत्र में उत्पाद एवं उपभोक्ता का विशिष्ट विन्यास पाया जाता है, जिसमें प्रत्येक भोजन स्तर एक पोषण स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। आहार पोषण विशिष्ट पदानुक्रम में संपन्न होता है। आहार तथा ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में एक विशेष श्रृंखला के रूप में स्थानांतरित होते हैं, जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं, तथा जिस बिंदु पर एक जीव से ऊर्जा दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है उसे पोषण स्तर कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के घटक। पारिस्थितिक तंत्र को संरचना के आधार पर निम्नलिखित दो घटकों में विभाजित किया गया है। ए यानी जैविक घटक, बी अजैविक घटक। जैविक घटक में देखते हैं, जीवधारियों के किसी समुदाय के जीवों में परस्पर पोषण संबंध पाए जाते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को पोषण के पारस्परिक यानी आपसी संबंध के आधार पर निम्नलिखित तीन भागों में
विभाजित किया गया है। पहला है जैविक घटक में उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा है अपघटक। नीचे इनका विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। उत्पादक में देखते हैं प्रोड्यूसर, यानी इसमें हरे पेड़ पौधे तथा वे सभी वनस्पतियां आती हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्हें उत्पादक अथवा मूल उत्पादक कहते हैं। इस भोजन के उपयोग से वनस्पतियां वृद्धि, विकास तथा प्रजनन करती हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे न केवल अपने लिए भोज्य पदार्थ का संश्लेषण करते हैं बल्कि प्राणदायी ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकालते जिसे जीवधारी ऊर्जा प्राप्त के लिए श्वसन क्रिया में उपयोग करते हैं। जैसे इसमें एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, मृदा, जैव जंतु, वनस्पति, जलवायु। इसके विपरीत जीव जंतु परपोषी होते हैं क्योंकि ये पेड़ पौधों द्वारा उत्पादित भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। इसी खाद्य पदार्थों द्वारा जंतु अपने लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा अन्य प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। यही कारण है कि पेड़ पौधों को मूल उत्पादक तथा जीव जंतुओं को गौण यानी अनुमानित अथवा द्वितीय उत्पादक कहा जाता है। उपभोक्ता, इसके अंतर्गत वे सभी प्रकार के जीव जंतु आते हैं जो अपने भोजन प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार के समस्त जंतुओं को निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला इसमें है प्राथमिक उपभोक्ता, यानी इन्हें शाकाहारी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत वे समस्त जीव जंतु आते हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, अर्थात पेड़ पौधों के विभिन्न भागों को ही खाते हैं। उदाहरणतः वे कीड़े मकोड़े जो पेड़ पौधों की हरी व कोमल पत्तियों को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे ग्रास हॉपर, छोटी मछली आदि। इनके अतिरिक्त बकरी, भेड़, गाय, बैल, भैंस, खरगोश, तितलियां, मधुमक्खियां इत्यादि इसी श्रेणी में आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता, इसमें वे मांसाहारी प्राणी आते हैं जो शाकाहारी जीव जंतुओं को खाते हैं, जैसे प्रार्थी, मैंटिस, भृंग, चिड़िया, छिपकलियाँ, झिंगुर, मेंढक, शेर, चीता, मछली इत्यादि। तृतीय उपभोक्ता, इसके अंतर्गत वे मांसाहारी प्राणी आते हैं जो अन्य मांसाहारी प्राणियों को खाते हैं, जैसे बाज है या गिद्ध, क्योंकि सांप मेंढक को खाता है और सांप को बाज या गिद्ध खाते हैं। ये तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। उच्च मांसाहारी, यानी उच्च मांसाहारी, इसके अंतर्गत वे मांसाहारी प्राणी आते हैं जो सभी वर्गों के मांसाहारियों को मारकर खा सकते हैं, परंतु उन्हें अन्य कोई जंतु जानवर नहीं खा सकता, जैसे शेर है, चीता है, मगरमच्छ है, उल्लू है, बाज आदि। अपघटक इसमें देखते हैं, यानी जो अपघटक होता है इस श्रेणी के अंतर्गत मृतोपजीवी जीवाणु, कवक इत्यादि आते हैं जो पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं तथा मृत
कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर एवं विघटित करके सूक्ष्म एवं सरल कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, या तो विघटित होकर अजैव वातावरण में चले जाते हैं अथवा अपघटनकर्ता द्वारा प्रयोग कर लिए जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप जटिल कार्बनिक पदार्थ विघटित होकर सरल N2O2, फास्फोरस, कैल्शियम, Fe, Mg यानी मैग्नीशियम इत्यादि तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये तत्व पृथ्वी में अथवा वायुमंडल में मुक्त होते रहते हैं, जिन्हें ग्रहण करके पेड़ पौधे भोजन एवं शरीर का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रम प्रकृति में निरंतर चलता रहता है और अकार्बनिक तत्वों का चक्रीय उपयोग होता रहता है। यदि ये अपघटक न होते तो भूमि तथा सागर प्रत्येक प्रकार के जीवों के मृत शरीरों से भर जाते, जिससे समुद्र में मछलियों तथा भूमि पर अन्य जीवों को रहने के लिए कोई स्थान न रहता। अपघटक मृत पौधों व जंतुओं के अपघटन द्वारा पृथ्वी को साफ रखते हैं, इसीलिए इन्हें अपमार्जक कहते हैं। अजैविक अथवा अजीवी घटक, इसमें देखते हैं अजैविक अथवा अजीवी पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत समस्त निर्जीव वातावरण आता है जो जैविक घटकों को नियंत्रित किए रहता है। इसका वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है। इसमें पहला है जलवायवीय अथवा भौतिक घटक और दूसरा है अकार्बनिक, तीसरा है कार्बनिक। जलवायवीय अथवा भौतिक घटक में आते हैं, इसके अंतर्गत वायु, प्रकाश, जल, आर्द्रता, ताप, प्रकाश इत्यादि आते हैं। जो जलवायु अथवा भौतिक घटक की संरचना करते हैं। सौर ऊर्जा मुख्य भौतिक घटक है। हरे पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल इस प्रकार ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अवशोषित कर रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर लेते हैं। समस्त जीव जगत में, जिसमें परपोषी जीव भी सम्मिलित हैं, यही ऊर्जा प्रभावित होती है और इससे ही पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। अकार्बनिक घटक, इसके अंतर्गत खनिज लवण जैसे इसमें N2H2Ca यानी कैल्शियम, सल्फर, P, फास्फोरस, Mg यानी मैग्नीशियम, O2, H2O, CO2, N2 जैसी गैसें शामिल हैं जो कार्बन रहित होते हैं। ये सभी हरे पौधों के पोषण तत्व अथवा कच्ची सामग्री हैं जो प्रायः चक्रीय अवस्था में उपस्थित रहते हैं। कार्बनिक घटक, तीसरा पॉइंट है, इसमें मृत पौधों व जंतुओं से उत्पन्न प्रोटीन, शर्करा, लिपिड जैसे कार्बनिक पदार्थ तथा इनके अपघटन से उत्पन्न माध्यमिक अथवा अंतिम उत्पाद जैसे यूरिया तथा ह्यूमस और शामिल हैं। ये जीवों से अंत में प्राप्त होते हैं। मृतपोषी जीवाणुओं व कवकों की क्रिया के फलस्वरूप ये कार्बनिक तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हरे पौधे पुनः उपयोग में ले लेते हैं।
पारिस्थितिक तंत्र में किसी समय विशेष पर मौजूद अजैव पदार्थों की संपूर्ण मात्रा को स्थायी अवस्था कहते हैं। अकार्बनिक या कार्बनिक घटक आपस में मिलकर ही एनर्जी वातावरण का निर्माण करते हैं। ओडम के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र के घटकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक यानी इसमें आते हैं 2 जीवीय घटक, अजीवीय घटक। जीवीय घटक इसमें आते हैं उत्पादक, बृहत उपभोक्ता, सूक्ष्म उपभोक्ता, और अजीवी घटक में आते हैं जलवायवीय और कार्बनिक, अकार्बनिक। जलवायवीय घटक में आता है जल, वायु, तापक्रम, प्रकाश, आर्द्रता,